नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर महादेव सुवर्णकार में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में जो बीएससी का सिलेबस पढ़ाया जाता है। बीएससी थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के लिए जो पेपर नंबर 22 है और उसका नेम ऑफ द पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उस पेपर का हम यहाँ पर सिलेबस रिवाइज करेंगे। तो यूनिवर्सिटी ने इस 6 सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर के लिए 4 चैप्टर्स डिजाइन किए हैं। सो हियर द चैप्टर नंबर फर्स्ट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, चैप्टर नंबर सेकंड इज कार्बोहाइड्रेट्स, चैप्टर नंबर थर्ड इज सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड द चैप्टर नंबर फोर्थ इज सिंथेटिक डाइज एंड ड्रग्स। सो इस वीडियो में हम ये 4 चैप्टर्स रिवाइज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इन दिस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर एंड एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पायरॉल, फ्यूरॉन, थायोपीन एंड pyridine। So दोस्तों, pyrrole, furan, thiopene and pyridine, all these are the examples of heterocyclic compounds। So इस फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है उन सभी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसा है, उनका एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, इन सभी स्ट्रक्चर्स में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कैसा होता है, और सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के जो कार्बन एटम है उसका कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये सभी पॉइंट्स हम इस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन द सेकंड पॉइंट वी हैव टू स्टडी दैट इज मेथड्स ऑफ सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शंस विथ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कुछ रिएक्शंस होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पर इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से अटैच किया जाता है, कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है, और इलेक्ट्रोफाइल अटैच होने के बाद कौन से नए प्रोडक्ट सिंथेसाइज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उन सभी की केमिकल रिएक्शंस हम इस पॉइंट्स में स्टडी करेंगे। देन वी हैव टू स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट इज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन pyridine। pyridine एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस तरह से होते हैं, उसका मैकेनिज्म किस तरह से कैरिड आउट होता है, ये सभी पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Then we have to go to the next point, that is comparison of basicity of pyridine, piperidine and pyrrole। यहाँ पर 3 heterocyclic compounds है, that is pyridine, piperidine and pyrrole। So इन सभी heterocyclic compounds में इनकी जो basicity है, उनका basic नेचर है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इन तीनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेसिक है, कौन सा वीक बेसिक है, ये भी बातें यहाँ पर डिस्कस होगी। एंड the last point of this chapter is condensed heterocycles। In this we have to study the introduction, preparation of quinoline, that is from scrap synthesis, preparation of isoquinoline, that is from Bichler-Napolsky reaction, and the last compound that is indole, that is Fischer-Indole synthesis। तो ये जो condensed heterocycles है उसके एग्जाम्पल्स है क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन एंड इंडोल। इन सभी का इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। उसके बाद में ये सभी कंडेंस्ड हेट्रोसाइकल्स का प्रिपरेशन मेथड किस तरह से किया जाता है, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे विथ मैकेनिज्म। सो यहाँ पर दिस 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेसिस, दैट इज स्क्रैप सिंथेसिस, इट इज ओनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्विनोलिन। देन बिचलर-नेपल्स्की reaction, it is used for the preparation of isoquinoline compound, and the Fischer-Indole synthesis, it is used for the preparation of indole heterocyclic compound। So this is overall syllabus of our first chapter, that is heterocyclic compound। Then we have to move towards the second chapter, that is carbohydrates। इस second chapter का syllabus हम यहाँ पर revise करेंगे। In the second chapter the first point is definition, introduction and classification। So carbohydrates का definition क्या है, carbohydrates का introduction और कौन कौन से टाइप का क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, ये सभी पॉइंट्स हम
फर्स्ट पॉइंट में स्टडी करेंगे। अगेन इन द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू स्टडी द मोनोसैकेराइड्स, that is interconversion of glucose and fructose, chain lengthening, chain shortening of aldoses. दोस्तों ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, aldose, all these are the examples of carbohydrates or examples of monosaccharides here. So in this point हम ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का इंटरकन्वर्जन कैसा होता है, चेन लेंथनिंग कैसी होती है, चेन शॉर्टनिंग ऑफ अल्डोजेस कैसे होते हैं, ये सभी बातें इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू स्टडी द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू मैनोज। सो ग्लूकोज का मैनोज में किस तरह से कन्वर्जन होता है, ये बातें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इन द नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ रिंग साइज ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड का रिंग साइज कैसा होता है, ये भी बातें हम इस पॉइंट में स्टडी करेंगे। In the next point we have to study the mechanism of mutarotation. So what is the concept of mutarotation? Mutarotation क्या होता है, उसका mechanism किस तरह से होता है, ये बातें हम इस point में स्टडी करेंगे। And the last point of this chapter is introduction to disaccharides, that is maltose, sucrose and lactose, and polysaccharides, that is starch and cellulose, without involving structure determination. In this point we have to study the disaccharides and polysaccharides. Disaccharide और polysaccharide ये भी carbohydrates के classification है, और maltose, sucrose and lactose are the examples of disaccharides, and starch and cellulose are the examples of polysaccharides. इन सभी structures के introduction, उनके structures, उनके reactions हम इस point में study करेंगे। So this is overall about the second chapter of our syllabus. Then we will move towards the third chapter. Third chapter आपको study करना है, that is synthetic polymers. So we have to see the syllabus of synthetic polymers. In this, the first point is introduction, classification based on nature of synthesis with examples, and also addition and condensation polymers. So first point में हम देखेंगे synthetic polymers किसे कहते हैं, उसका introduction, again सिंथेटिक पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सिंथेसिस, एंड एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर आल्सो द एग्जांपल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स। देन इन द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू स्टडी द प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीविनिल एसीटेट, पॉलीस्टायरीन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 66। दोस्तों ये जो सभी कंपाउंड्स है, दैट इज polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, polystyrene, polyacrylonitrile, nylon 6 and nylon 66, ये सभी सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जाम्पल है। और इन सभी कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस, और ये किस तरह से सिंथेसाइज किए जाते हैं बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शंस, इन सभी बातों का हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इन द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू सिंथेटिक एंड नेचुरल रबर। सो यहाँ पर सिंथेटिक रबर एंड नेचुरल रबर का इंट्रोडक्शन क्या है, ये हम इस पॉइंट में देखेंगे। इन द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू स्टडी द प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड सिंथेसिस ऑफ बुनायन, नियोप्रीन एंड सिलिकॉन रबर। दोस्तों बुनायन, नियोप्रीन एंड सिलिकॉन रबर ये भी सिंथेटिक पॉलीमर्स के ही एग्जाम्पल है, और इन सभी कंपाउंड्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस, और ये सभी कंपाउंड केमिकल रिएक्शन से कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, ये हम देखेंगे। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द syllabus of third chapter of our syllabus, and then we move towards the last chapter, that is synthetic dyes and drugs. Now we have to discuss the syllabus of this fourth chapter, that is synthetic dyes and drugs. दोस्तों ये जो लास्ट चैप्टर है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज सिंथेटिक डाइज एंड सेकंड पार्ट इज synthetic drugs. Let's see the first part, synthetic dyes. In this, the first point is definition, color and constitution of dye. इस फर्स्ट पॉइंट में जो सिंथेटिक डाइज है उनका डेफिनेशन, उनका कलर कैसा होता है, और उनका केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है, उनका कंस्टिट्यूशन कैसा होता है, ये सब बातें हम इस पॉइंट में देखेंगे। इन द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू स्टडी द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूशन। केमिकल कंस्टिट्यूशन से
उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है सिंथेटिक डाइज का, ये हम इस पॉइंट में स्टडी करेंगे। इन द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू स्टडी द सिंथेसिस ऑफ मिथिल ऑरेंज, कॉन्गो रेड, मैलाचाइट ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, अलिज़ारिन एंड इंडिगो डाइज। दोस्तों ये सभी जो नेम्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है एंड ऑल दीज आर द सिंथेटिक डाइज। These are very important and useful dyes and prepared in industry. So in this point we have to study the synthesis methods of all these synthetic dyes. In the second part of this chapter, that is synthetic drugs, we have to study the definition, introduction, classification of drugs. So synthetic drugs का definition क्या है, उसका introduction और synthetic drug का classification किस तरह से की जाता है, ये हम इस पॉइंट में देखेंगे। इन द सेकंड चैप्टर वी हैव टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल ड्रग्स एंड द लास्ट पॉइंट इज सिंथेसिस ऑफ क्लोरोमाइसिटिन, पैरासीटामोल, फिनाइसिटिन एंड सल्फागोनिडिन। ऑल दीज आर द ड्रग्स एंड वी हैव टू स्टडी द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ऑल दीज ड्रग्स। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आपको इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट अगर आपको चाहिए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।